नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में चैप्टर है हमारा कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट पढ़ा उसके बेसिस पे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल टू ये संख्या है अपॉन में ये, और रिजल्ट क्या होगा। तो आपको ये नहीं दिख रहा, ये अगर a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया। ये बन गया a प्लस में b का होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है, a माइनस में b का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। और ये किसके इक्वल था, मैंने आपको बताया था जब मैंने सारे लास्ट वीडियो में फॉर्मूले बताए, तो इक्वल होता है 4ab के। अच्छा जी, तो भैया अब इसको कर दो सोल्व। 4ab क्या है भाई, 943, 4 इंटू में 943, ठीक है, और इंटू में 864। अपॉन में ये संख्या भी तो है भाई, ये संख्या भी तो है अपॉन में कर दो भाई इसके 1886 इंटू में 1728, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये संख्या है ना, ये इसकी डबल है 943, इसका डबल करो आप, 2 3 6 और 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, है ना, यही तो संख्या है। और ये जो संख्या है ये इसकी डबल है 64, ये 864 किसकी डबल है, ये 17, ये 864 क्या है इसका, 864 का डबल क्या होगा 1728, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, तो अब इसको काट दो भाई, ये कटेगा 2 पे, ये कटेगा 2 पे, ये कट जाएगा 4, तो आंसर आएगा यहाँ पे क्या 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई हमारा, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ये संख्या, ये क्या है हमारा a, ये हमारा b, ये हो गया a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर, और नीचे क्या है भैया 684। देखो ये पॉइंट में है, ये पॉइंट में है, ये पॉइंट में नहीं है, ये क्या है a और ये b, और ये है भैया a और ये है b। a प्लस में b का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस में b का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल था मैंने आपको बताया था भाई, ये था 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो कैसे मैं दिखाता हूँ आपको लिख के अच्छे से। देखो भाई 684.4 है, इसका होल स्क्वायर है क्वेश्चन में गिवन, प्लस में 316 इसका होल स्क्वायर है, ऐसे गिवन है। ये क्या है 684, ये हमारा a प्लस में 316 ये b है, तो ये बन गया a प्लस में b का होल स्क्वायर, ये प्लस में ये बन गया a माइनस में b का होल स्क्वायर। और इसका मैंने आपको बताया था ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, है ना। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो ये क्या सिंगल डिजिट, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई इनटू में 10 रेज़ की पावर -2, क्योंकि आप नीचे करोगे अपॉन में 10 आएगा, ये 10 आएगा तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा भाई, ये भी 10 आएगा तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 रेज़ की पावर -2। भाई ऊपर करोगे तो ये ऐसे ही चला जाता है ना, आपको ये तो पता ही होगा ना, अगर ये 10 है, ये ऊपर करोगे तो 10 की पावर -1, राइट। तो ये ऐसे मैंने यहाँ पे पॉइंट हटा के यहाँ पे इसको अलग से लिख लिया। अच्छा जी, अब इसको हमने कुछ नहीं करना, सीधा सोल्व करना है। ये क्या है, ये अब पॉइंट हट गया तो क्या बन गया a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर, ठीक है, और इसके साथ में है 10 रेज़ की पावर -2 अपॉन में ये किसके इक्वल था 2a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर, ये कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या भैया, यहाँ पे बचेगा 1/2 इंटू में ये जो 10 रेज़ की पावर -2 है, बिल्कुल बचेगा। अब 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है 0.5, और ये हो जाएगा 10 रेज़ की पावर -2। तो भैया आप एक बात बताओ, ये 0.5 क्या है, इसके अपॉन में 10 है, पॉइंट हटाएंगे तो, है ना। और ये 10 रेज़ की पावर -2 क्या है, अगर इसको नीचे लेके आएंगे 1 अपॉन करेंगे तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो पॉइंट कितने के बाद तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, ऑफकोर्स 3 डिजिट के बाद लगेगा, 500 1 2 3, है ना। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई, सीधी सी बात है क्या इसमें ऑप्शन में 2 0 किसमें, ये वाला बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा, जो मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं था, सारा इसमें फॉर्मूला ही है। ये पॉइंट वाली चीज़ दे दी, पॉइंट को हम अगर बाहर निकाल लेंगे तो वही चीज़ बनेगी, ऊपर बन गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, नीचे a प्लस में b का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस b का होल स्क्वायर, वो इक्वल किसके था 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। फिर बस मैंने काटा पीटा कर दी और इसको सोल्व कर दिया। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, ये है भैया 82, ये एक्चुअली क्या है a स्क्वायर है ना, और ये क्या है 18 इंटू 18 क्या है b स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है
ए प्लस में बी ए माइनस में बी होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसमें हमें 0.5 क्या है, पावर दे रखी है। तो आप एक बात बताओ भाई, ए प्लस में बी कितना हो जाएगा, 82 प्लस में 18 100 हो जाएगा। ए माइनस में बी कितना हो जाएगा, 82 में से 18 जाएंगे कितना बचेगा भाई, 64 बचेगा, है ना, ये 100 था। अच्छा जी, अब इनकी पावर पे 0.5 लगा दो और क्या है, इसको सोल्व कर दो। 0.5 बोले तो क्या हो जाएगा, 10 रेज की पावर इंटू में 64, 100 इंटू में 64, ये 0.5 का मतलब है 1/2, सीधी सी बात है। और 1/2 मतलब क्या है, ये रूट में है, तो ये हो जाएगा कितना, 6400 का रूट क्या होगा भाई, 80। ये हमारा आंसर बन जाएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ये संख्या है और इज 1 माइनस के वेयर के की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले देखूँगा ये और ये क्या लिखा हुआ है। मान लो ये ए स्क्वेयर है, ये बी स्क्वेयर है, प्लस में ये क्या है 14 इंटू में ये संख्या। अब ये संख्या तो सेम है, ये अलग है। तो एक तो ये 14 है ना, इसको आप ऐसे लिख दो, 7 दूनी 14 बिल्कुल है, कोई दिक्कत बात नहीं है। और भाई अगर आप इसकी 0.667 की मल्टीप्लाई करोगे साथ में, तो रिजल्ट आएगा क्या, 7 7 49, 4 पावर में 7 6 42 और 4 कितना हो जाएगा भैया 46, फिर 4 7 6 42 और 4 46, है ना। ये वही चीज़ आ गई, पॉइंट लग जाएगा कितने के बाद भाई, ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे कितने पे था, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा भाई, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लग गया। तो क्या संख्या आ गई, यही संख्या आ गई ना आपके सामने। तो अगर भाई, तो ये क्या बन गया, अब ये 2 तो अलग रख लिया हमने, ये 7 किस में मल्टीप्लाई कर दी, ये बन जाएगा 4.669 और ये 2.333 है ही। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी। और अच्छे से बताता हूँ, देखो ये नीचे वाली चीज़ है ना, मैं उसको लिख रहा हूँ, ये हमारा ए स्क्वेयर प्लस में ये हमारा बी स्क्वेयर, ठीक है, और प्लस में 2ab। अब यहाँ पे तो 2 नहीं है, ये है 14 इंटू समथिंग और फिर ये संख्या हमारा b गिवन, मतलब ये a की इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगी, 2 को बाहर निकाल लो। ये है 7 दूनी 14, 7 की अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को यहाँ लिख लो, 7 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने संख्या क्या आएगी, ये 4.669। तो ये 4.669 आएगी, तो वो संख्या मल्टीप्लाई करने के बाद 7 की इसमें, तो वो बन जाएगी हमारी a और ये हमारी b है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया भाई, ये फॉर्मूला बन गया हमारा a प्लस में b का, a प्लस b का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया। अब आते हैं ऊपर, ऊपर क्या कहानी चल रही है, ये हमारा, अगर ये हमारा a स्क्वायर है और ये माइनस का साइन है, अब ये है 9 और ये कोई वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे अगर हम 9 क्या है, 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर। अब 3 की अगर हम मल्टीप्लाई, ये क्या है 0.0077 ऐसे है ना इसका स्क्वायर, मैं यहाँ पे आपको करके बता दूँ, ये तो ए स्क्वायर है, मैंने सीधा लिख लिया, ठीक है, माइनस में ये 3 9 है, 9 का मतलब 9 का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर, और ये है भैया इनटू में 0.00 पॉइंट में 7777 इसका स्क्वायर। सीधी सी बात आपको समझ में आई। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 इंटू में 0.777, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7 3 21, 2 7 3 21 और 2 23, 2 पावर 7 3 21 और 2 23, 2 पावर 7 3 21 और 2 23, पॉइंट लग जाएगा कितने के बाद भाई, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 3 नहीं आ गया भाई, पॉइंट लग जाएगा 3 के बाद। तो यहाँ पे भी वही संख्या आ गई, मतलब ऊपर क्या आ गया, ये बी स्क्वायर बन जाएगा भाई, ये आ गया ना, तो ये 2.3331 ये का स्क्वायर, यही तो आ गया इसका रिजल्ट। और रिजल्ट आ गया तो ऊपर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और नीचे बन गया ए प्लस में बी का होल स्क्वायर। होप आपको बात समझ में आई होगी। ये क्या होता है, ये होता है ए प्लस में बी, ये होता है ए माइनस में बी, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या होता है भाई, ये होता है ए प्लस में बी और ए प्लस में बी, है ना। इससे ए माइनस बी से, सॉरी ए प्लस बी से और ए प्लस बी कट जाएगा, रिजल्ट क्या बचेगा, ए माइनस में बी अपॉन में ए प्लस में बी। और ए की वैल्यू और भाई बी की वैल्यू क्या है, ए है हमारा कितना 4.669 और बी है हमारा 2.331 और नीचे 4.6669 प्लस में 2.331, है ना। अब इसके आप कितना कर लो भाई, प्लस प्लस करोगे तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा
इसका प्लस करो, क्या आएगा, ये माइनस है ना, माइनस जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, पॉइंट 4 में से 2 गया 2, और अपॉन में ये हो जाएगा 4 और 2 6, और यहाँ से फिर 10, 6 और 3 10, ये बन जाएगा 10, 10 पॉइंट में 7, 2.338 अपॉन में 7, ये आ गया। अब हमें क्या बोला है इसने क्वेश्चन में, इज 1.1 माइनस में k है, ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है। तो भाई सबसे पहले आप इसको काट दो, 1 माइनस में k इज इक्वल टू 2338, 1 मिनट के लिए पॉइंट भूल जाओ तो काटो इसको, 7 3 21 पॉइंट यहाँ लगा ही लो, वैसे 7 3 21 बचेगा, फिर 2 बचेगा तो भाई फिर 7 3 21, फिर बचेगा 2 बचेगा तो फिर कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा ना, 7 चौका 28, तो ये हो गया 1 माइनस में k इज इक्वल टू 0.334। समझ में आ रही है ना कहानी। अब ये क्या है, ये इधर हो जाएगा और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 1 में से ये 0.334 आप घटाओगे तो क्या बचेगा भाई, 1 माइनस में 0.334 घटाओगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 0.666, ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा। आप घटा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं, घटाने का पता होगा ना आपको, एक में से कैसे घटाते हैं, एक को आप कैसे लिख सकते हो 9.99, और फिर ये हो जाएगा भैया क्या 10 समझ रहे हो मैंने कैसे लिया है। तो ये इसमें से आप 0.334 घटाओगे तो ये 10 में से आप 4 घटाओ कितना बचेगा 6, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा 6, ये रिजल्ट आएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई, k की वैल्यू आ गई हमारी, ये डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये कैलकुलेशन थी थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन अगर ये समझाने के लिए ज़्यादा थी, अगर आप खुद से करते, समझने के बाद 1-2 क्वेश्चन और इस तरह के करते तो आपके लिए इजी था भाई। उसके बाद है ये क्वेश्चन, उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ये संख्या है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, ये ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, ये 0.39 का स्क्वेयर, ये कैसे करने, पहले हम इसको देखते हैं इसका क्या बनता है, फिर हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप एक बात देखो, 13 3 कितना होता है 39, है ना, और 21, ये देखो आ गया, थोड़ा समझ में आ गया मैं भी बोल गया था ना, 0.313 का स्क्वेयर प्लस में 0.21 का स्क्वेयर अपॉन में ये क्या है, तीय है ना, इसका 13 3 39, 0.39 बिल्कुल है जी का स्क्वेयर। ये 81 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 गुणा में 9 इंटू में 0.7 का होल स्क्वेयर। अब एक इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो ये आएगा 9 7 63, है ना, 63 आएगा तो मतलब क्या हो जाएगा 0.63 का होल स्क्वेयर बन जाएगा। अब एक बात देखो, ये 13 3 39 था, तो ये 21 3 कितना होता है भैया, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 21 3 63 होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, सिर्फ खाली एक क्या बचा है, 9 बचा है। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो मतलब क्या है, ये कट जाएगा 13 3 39, मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा। अच्छा जी, 13 3 39 से ये कट जाएगा, 21 से ये कट जाएगा 63। भैया आपको बात समझ में आई, मैं इसको अलग से लिख के देता हूँ, ये जो मैंने ब्रेक किया है इसको, 0.13 का स्क्वायर प्लस में 0.21 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा भाई नीचे 0.39 का स्क्वायर प्लस में इसको, ये कैसी था, हमने ब्रेक करके इसको लिख दिया 9, और इंटू में इस 9 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.63 का स्क्वायर, है ना। ये इसका 3 गुना था, ये इसका 3 गुना था, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा नीचे सिर्फ ये 3, 9 है, 9 का मतलब क्या है, 3 का क्यूब, 1/3 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब बोल रहा हूँ मैं, स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, होगी बात समझ में। तो ये हमारा हो गया 1/9। अब हमारी बात आती है इस चीज़ के ऊपर, ये जो संख्या है, अब इस संख्या को अगर हम सोल्व करें, भाग में है, भाग में है ना, तो ये है भाई 2.4 की पावर 4 है। अब लिख तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्या करूं भाई, प्लस में। अब ये एक चीज़ देखो आप, ये है 11.52, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 2.4 का स्क्वायर। इस 11.52 को मैंने ऐसे लिख दिया भाई। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 576 का डबल करोगे क्या आएगा 1152,
मतलब 1152 आएगा, प्लस में है 9। मैंने कुछ नहीं किया, बस इस संख्या को ब्रेक कर लिया है इसमें, और कुछ भी नहीं किया। अब इस संख्या को ब्रेक कर लिया है तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं भाई, देखो। अच्छा, नीचे वाले को भी कर लेते हैं, फिर हम साथ इकट्ठा ही लिख देंगे। 2.4 की पावर 6 है, बिल्कुल ये है 6, और ये है 2.4 की पावर 4। अच्छा जी, प्लस में ये संख्या है 3 इंटू में 17.28। अब 17.28 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, 3 इंटू में 5.76, और 576 किसका स्क्वायर होता है, 2.4, मतलब 24 का स्क्वायर होता है 2.4। कहने की बात क्या है कि जो ये 17.28 है ना, मैंने इसको ब्रेक करके ये देखा, इस फॉर्म में लिख दिया क्या, 576 तो ये कितना होता है 1728, है ना, और 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है, मतलब पॉइंट के हिसाब से देखें तो 2.4 का स्क्वायर होता है, राइट। तो मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ सीरीज को, 2.4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई 6, प्लस में 2.4 का स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा भाई देखो ये 3 तो था ही था, हमने इसको ब्रेक करके लिखा तो ये 3 इंटू में ये चीज़ हो गई, तो 3 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 9 हो गया। और ये ऊपर का फिर इस 576 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 24, 576 किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, मतलब पॉइंट के हिसाब से 2.4 का, है ना भाई। ये इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। तो अब आप एक चीज़ देखो, ये 2.4 की पावर 4 है ना, और यहाँ पे है कितनी भैया, ये 6 थी भाई, यहाँ पे 2 लिख रखी मैंने, गलत है, ये यहाँ पे है 6 पावर क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ पे 2 पावर ज़्यादा है, राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 पावर ज़्यादा है। बाकी आप देखो और क्या क्या कट रहा है, ये जो बाकी संख्या है ना, ये सारी कट जाएंगी भैया। आप एक बात देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, और 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्या बचेगा, ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा भाई, बचेगी तो हमारे पास जो संख्या बचेगी ना, आप ध्यान से देखोगे इस 2 पॉइंट, ये जो पावर है ना, यहाँ पे 2.4 की पावर 6 है, यहाँ पे 2.4 की पावर 4 है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 पावर बचेगी और सब कट जाएगा भाई। अगर आप देखोगे ध्यान से, ये सब कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा भाई। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 2.4 से 2.4 कट जाएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो भाई और क्या कटेगा, कहने की बात क्या है, ये 9 से 9 कट जाएगा। कहने की बात क्या है, सिर्फ ये बचेगा 2.4 की पावर स्क्वायर की पावर 2 अपॉन में 1 अपॉन में 2.4 की पावर 2, ये बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा। तो इसको भाग देना है इससे, ये वाला इससे भाग देना है, भाग देना, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अब आपको पता है a अपॉन में b भाग में c अपॉन में a क्या होता है, वो एक्चुअली होता है a अपॉन में b इंटू में ये, सॉरी c, ये d है, d अपॉन में c, ये होता है। तो अब ये क्या है, 3 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर इंटू में 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा तो 2.4 का स्क्वायर और ये है 3 का, ठीक है। अब आप एक बात देखो, ये क्या होता है 2.3 8 24, मतलब 0.8 का स्क्वायर, कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, डबल हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, पॉइंट लगेगा 2 के बाद, क्योंकि यहाँ पे 1 के बाद है, यहाँ पे 2 के बाद, 0.64 इसका आंसर बनेगा। ये है ऑप्शन में हमारे पास भाई। तो ये किसके बीच में लाई करता है, ये हमने देखना है। तो भैया ये करता है इसके बीच में लाई, डी ऑप्शन, 0.6 से लेके 0.7 के बीच में ये लाई करता है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बड़ा अच्छा और लेंथी क्वेश्चन था वैसे भाई, बताने में पता नहीं मैं ठीक ठाक बता पाया या नहीं बता पाया। अब भाई इस क्वेश्चन को देखो, द वैल्यू ऑफ ये संख्या बतानी है, हम इसको छोटे से छोटा तरीका क्या है इसको करने का, देखो यहाँ पे 2 के बाद 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे कितने के बाद 4 डिजिट के बाद डेसिमल है। टोटल डेसिमल कितने हो गए, 4 डिजिट के बाद ये, और भैया 2 डिजिट के बाद ये, 6 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है। अच्छा जी, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद
4 डिजिट के बाद 4 और 1 5 और यहाँ पे 1 के बाद 6 हो गया, 6 डेसिमल यहाँ पे हो गया। तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएंगे, सारे कट गए तो क्या बचेगी संख्या 203 इंटू में 292, 7 इंटू में 365 इंटू में 29, ये बच जाएगा भाग में। ये क्या है ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर है ना भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो ये क्या है, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर है। ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर क्या होता है एक्चुअली, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी होता है भाई, बिल्कुल होता है भाई सबके। तो ये हो जाएगा ए क्या है हमारा 12.12 और मतलब 1 2, और भाई बी है हमारा 8.12। तो 12 इसमें से 12 मैं लिख देता हूँ 12.12 मतलब माइनस में 8.12 अगर जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा भाई 4 है ना, 4 बचेगा भाई। और ये प्लस कर दोगे इन दोनों में 12.12 और 8.12 को, तो प्लस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा 20 पॉइंट, क्योंकि ये गुणा का साइन है, 20.24 अपॉन में ये क्या है भाई, ये जो नीचे है ना 0.25 ये इसमें भी है और प्लस के बाद की संख्या है इसमें भी है, तो इसको कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे 0.25 कॉमन आ गया भाई। कॉमन लेना ठीक रहेगा, जायज़ रहेगा, हाँ ठीक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाए गुणा में, ये इसमें से एक कॉमन लेंगे तो एक 0.25 यहाँ पे बच जाएगा, प्लस का ये तो बाहर आ गया, बाहर आ गया तो प्लस में 19.99। अब इसको आप थोड़ा सोल्व कर दो, ये तो संख्या हमारी कंटिन्यू चल रही है ना, 0.3 इंटू में 292 अपॉन में 7 इंटू में 365 इंटू में 29 भाग में ये आ जाएगा 4 इंटू में 20.24 और ये हो जाएगा 0.25 और भाई ये इसको अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 20.24, इसको अगर आप प्लस करोगे तो ठीक है। अब ये तो कट गया और ये कट जाएगा, ये क्या है, ये है 1/4, ये 4 एक्चुअली ये 0.25 ऐसे लिखा हुआ है 1/4, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 16 है ना। और भाई इनको अगर आप काटोगे, मैं इसको लिख देता हूँ वैसे 16 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको काट लो, इसको सोल्व करना है हमने। अब इसको अगर आप काटोगे तो 7 से काट लो भाई, 29 7 होता है 203, 29 7 203 ठीक है। और ये बच गया है, अब इसको और काट लो, 73 से कट जाएगा, ये 73 से काटोगे तो कितना, 73 5 कितना होता है 25 2 5 7 35 और 2 37, 365 को भाई 73 से काट के देखो, 73 5 जा कितना होता है 5 3 15 1 5 7 35 और 1 36, ये 5 से कट जाएगा 73 5 और 73 चौका कितना होता है 4 3 12 7 चौका 28 और 1 29 292, ये 4 पे कट जाएगा। बचेगा क्या, बचा कुछ नहीं भैया, बचा सिर्फ हमारा 4/5 भाग में 16 और 16 करेंगे तो 4/5 इंटू में अपॉन में भाग है तो गुणा में हो जाएगा 16 1/16, 4 से 4 चौक 16 आ जाएगा, 4 5 20 और 4 5 20 क्या होता है भाई 0.05, ये होता है भैया क्या 1/20 और आंसर क्या है, आंसर है भाई ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आई होगी बात जो इस क्वेश्चन में बोली गई है। कुछ नहीं है यार, स्टेप टू स्टेप चीज़ें ऑब्जर्व करा करो। कई बार क्या है ना, कैलकुलेशन को कोई टर्म गिवन है वो ब्रेक करके या जोड़ के ऐसे लिख रखी होती है, तो आपको बस वही ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है गाइज, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।